आज के सफर में मुगल वंश का सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली और सबसे महान शासक अकबर का वर्णन करने जा रहा हूँ। हुमायूं की मृत्यु 1/1/1556 में होती है, यानी वर्ष का सबसे पहला दिन। अगर कभी पूछे कि मुगल वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसका मृत्यु वर्ष के सबसे पहला दिन हुआ है, तो शासक का नाम क्या था? हुमायूं। और हुमायूं इसी अकबर का बेटा था। बाबर की एक बेटी थी जिसका नाम था, जिसमें हुमायूं नामा लिखी है। हुमायूं नामा, उस बेटी का नाम था गुलबदन बेगम। और यह हुमायूं की कैसी बहन थी? सौतेली बहन थी। गुलबदन बेगम ने अपनी पुस्तक, हुमायूं को दफनाया गया था दिल्ली के दीनपनाह भवन के एक पुस्तकालय था, जहाँ पे सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। देखो बच्चों, हुमायूं जो था वह अंधविश्वास में विश्वास रखता था, अंधविश्वासी था। हुमायूं नामा पुस्तक में गुलबदन बेगम ने बहुत ही स्पष्ट बताया है कि हुमायूं इतना अंधविश्वासी था कि वह 7 दिनों में अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। जैसे वह शनिवार को काला रंग का कपड़ा पहनता था, रविवार को पीला रंग का कपड़ा पहनता था, सोमवार को सफेद रंग का कपड़ा पहनता था। तो हुमायूं एक ऐसा शासक था जो 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहन। इससे पता चलता है कि वो अंधविश्वासी था। हाथ की लकीरें किस्मत बदलती है, लेकिन हाथ में पड़े हुए छाला इतिहास बदल देता है। और हुमायूं और अकबर में सबसे बड़ा अंतर यही था कि उसका बेटा तकदीर में नहीं, तदबीर में विश्वास करता था, मेहनत में विश्वास करता था। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर, चूंकि अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के जंगलों में, अकबर का लालन पोषण किया राजा बिरसाल के महल में हुआ है। और अकबर का लालन पोषण किया बिरसाल की पत्नी, जो एक राजपूत माँ थी, उसने अकबर की क्या की थी? सेवा की थी, लालन पालन किया था। जिस समय हुमायूं की मृत्यु होती है उस समय अकबर की उम्र होती है मात्र 1500 कितना मात्र होता है 1542 में जन्म होता है अकबर का। और उस समय अकबर की मृत्यु मात्र होती है कितने वर्ष का? 14 वर्ष का। जब हुमायूं शेर शाह की लड़ से समरकंद के जंगलों में फिरता था, तो उसी समय एक फकीर था जिसका नाम था मीर बाबा, पूरा नाम था मीर अली अकबर। उसी की बेटी थी हमीदा बानो। उसी की बेटी से शादी किया था किसने? हुमायूं ने। हुमायूं सुन्नी संप्रदाय का था और शिया क्या था? शिया संप्रदाय की थी। हुमायूं सुन्नी था और हमीदा बानो क्या थी? शिया थी। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर गद्दी पर बैठता है। हुमायूं की मृत्यु कितना में होती है? 1556 ईस्वी में होती है। और अकबर का राज्याभिषेक होता है कलानौर के महल में होता है। अकबर की कम उम्र के कारण बैरम खां को अकबर का संरक्षक और अंगरक्षक नियुक्त किया जाता है। और 1556 से लेकर 1560 का शासन जो होता है मुगल साम्राज्य में, याद रखना, इस शासन को हम लोग पेटीकोट का शासन कहते हैं। पेटीकोट का शासन का मतलब होता है कि जो दूसरे के देख रेख में शासन की वास्तविक शक्ति किसी और के हाथ में होती है और शासक सिर्फ नाम मात्र का होता है। तो ऐसे शासक को कौन शासन कहा जाता है? पेटीकोट शासन। तो बैरम खां का जितना दिन प्रभाव रहा, इन 5 वर्षों का शासन मुगल काल में किसका शासन कहलाता है? पेटीकोट शासन कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि अकबर ने बैरम खां को अकबर शेखू बाबा कहकर पुकारता था और बैरम खां को अपना प्रमुख मंत्री नियुक्त किया था। बैरम खां को 1560 ईस्वी में कहता है कि आप मक्का की यात्रा कर लाइए। रास्ते में शेख मुबारक नाम के एक व्यक्ति ने बैरम खां की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और 1560 के बाद पेटीकोट शासन का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। कन्फर्म हो? यस। देखो, बैरम खां से अकबर, ऐसा माना जाता है कि बैरम खां को रास्ते से हटाने में सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो किसका था? अकबर का था। और अकबर बैरम खां को हटाना चाहता था, तो बहुत सारे इतिहासकार यह लिखते हैं कि बैरम खां को
अकबर एक साजिश के तहत मक्का भेजने के बहाने रास्ते में मुबारक खान नामक व्यक्ति से बैरम खां की क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। अकबर विद्वानों का बहुत कद्र करता था। उसके दरबार में 9 रत्न थे। पूरे मुगल काल में अकबर जैसा अनपढ़ राजा कोई नहीं था, क्योंकि अकबर को कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला था। कहाँ जन्म लिया था? जंगलों में। बेचारा कहाँ से पढ़ पाता। 14 वर्ष में क्या आ गया? राजगद्दी में आ गया। और जब गद्दी पर बैठा ना, तो सबसे बड़ा एक युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध की चर्चा मैं कर देना चाहता हूँ। शेर शाह का एक सेनापति था, वह बिहारी था, जिसका नाम क्या था? हेमू था। वह दिल्ली की गद्दी पर जाके अधिकार कर लेता है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम जो हिंदू शासक माना जाता है, वो किसको माना जाता है? हेमू को। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में जब लड़ाई हो रही थी, तो हेमू की सेना जीतने ही वाली थी ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि एक तीर जाकर हेमू की आंखों में लग जाती है और सेनापति हेमू गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और अकबर की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। हेमू हाथी पर चढ़कर युद्ध कर रहा था और अकबर घोड़े पर चढ़कर युद्ध कर रहा था। ऐसा माना जाता है कि अकबर ने एक ऐसा, जब हार करीब थी अकबर का, तो ऐसा तीर मारा था जो हेमू को किसमें लगी थी? आंख में। हेमू गिर जाता है, और जब सेनापति मारा जाता है तो उस युद्ध में उस सेना की क्या मानी जाती है? हार मानी जाती है। अकबर विद्वानों का बहुत कद्र करता था, बहुत कद्र करता था अकबर। अकबर खुद तो अनपढ़ था, लेकिन उसके दरबार में 9 प्रमुख विद्वान रहते थे। जिस देश में स्कूल और पाठशाला से ज्यादा मठ और मंदिर और मस्जिद हो, जिस देश में अस्पतालों से ज्यादा मधुशाला हो, याद रखना वह देश के लिए विश्व गुरु नहीं बन सकता है। और अकबर विद्वानों का इतना कद्र करता था। अब अकबर के 9 रत्न थे। मैं 9 रत्नों के बारे में बहुत ही गहराई से बताते जाता हूँ। सबसे पहला रत्न का नाम जो था, मैं कौन सी थी? बीरबल। बीरबल का मूल नाम महेश दास था। यह जाति का ब्राह्मण था, और बीरबल का जन्म कालपी, मध्य प्रदेश के कालपी में हुआ था। बीरबल नाम दिया गया है क्योंकि बीरबल पहला हिंदू था जिसने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था। सबसे पहला हिंदू जिस मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने वाला उस व्यक्ति का नाम क्या था? बीरबल था। और बीरबल के बारे में यह कहा जाता है, बीरबल का मतलब होता है हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी, या जो बहुत क्विक किसी चीज का प्रत्युत्तर दे दे, वही शाब्दिक अर्थ होता है किसका? बीरबल का। तो बीरबल हाजिर जवाब ही नहीं था, सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करता था, बल्कि बीरबल उच्च कोटि का विद्वान भी था। बीरबल को अकबर ने कविराज की उपाधि से सुशोभित किया था। बीरबल अकबर का मंत्री था, और कई दक्षिण के अभियान में बीरबल को अकबर अपना सेनापति नियुक्त करता है। दक्षिण के अभियान के समय बीरबल घायल हो जाता है, और जब घायल हो जाता है तो आता है, तो जानते हो एक वाक्य है कि जब बीरबल, एक ऐसा बीरबल के बारे में कहा जाता है कि इसको जिंदा दफन किया गया था। बीरबल जब घायल अवस्था में था, मरणासन स्थिति में था, तो अकबर ने उससे अंतिम इच्छा पूछी थी। तो बीरबल ने कहा था कि मुझे जिंदा ही दफन कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदा अवस्था में अपने जाकर पूर्वजों से मिलूं, और मैं उनका जाकर वहाँ क्या करूँ? मनोरंजन करूँ। तो पहला नवरत्न में मैं किसका नाम ले रहा हूँ? किसका नाम ले रहा हूँ? बीरबल का। बीरबल का मूल नाम क्या था? महेशदास। दूसरा मैं आ रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ, कौन से? तानसेन। तानसेन उच्च कोटि का संगीतज्ञ था। तानसेन मध्य प्रदेश के रीवा के बादशाह के दरबार में गाता था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे था। तानसेन और बीरबल दोनों ही जाति से क्या थे? ब्राह्मण थे, और दोनों ही कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के थे। तानसेन इतना उच्च कोटि का संगीतकार था कि इसके संगीत के बारे में जब अकबर सुना, तो रीवा का जो बादशाह था, राजा रामचंद्र था, उससे तानसेन को मांग लेता है और अपने दरबार में लाकर अपने 9 रत्नों में से प्रमुख रत्नों में वह क्या कर लेता है? शामिल कर लेता है। तानसेन इतना उच्च कोटि का संगीतज्ञ था कि संगीत की कई विद्याओं या संगीत का कई राग या संगीत की कई शैलियों का खोज तानसेन ने किया था, जैसे मियाँ मल्हार, मियाँ ए ठोड़ी, मियाँ ए सारंग,
का खोज किसने किया है? तानसेन। तीसरा नवरत्न में मैं कहना चाहता हूँ अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना का रहीमी कवि का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हिंदी में कविताएं पढ़ते हैं। यही था अब्दुल रहीम खान खाना। और अब्दुल रहीम खान खाना कोई नहीं था बल्कि बैरम खान का बेटा था। कन्फर्म हो? किसका बेटा था? और रहीम अकबर के भी गुरु थे और रहीम जहांगीर के भी गुरु थे, दोनों की शिक्षा दी थी। अब्दुल रहीम खान खाना के बाद चौथा नवरत्नों में शामिल था जिसका नाम मैं लिख रहा हूं, कौन चीज? फैजी। अकबर के दरबार का चौथा रत्न फैजी था। फैजी भी बैरम खां का क्या था? पुत्र था। फैजी उच्च कोटि का साहित्यकार था, उच्च कोटि का साहित्यकार था और गणित का अच्छा ज्ञाता था। फैजी ने गणित की एक पुस्तक थी लीलावती, जिसका फारसी में क्या करवाया था? अनुवाद करवाया था। देखो, अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और इस अनुवाद विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया था? फैजी को बनाया था। अकबर के शासनकाल में कई ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। जैसे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था, उसका नाम था कौन कवि? रहीम कवि था। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, 3 मिलकर किया था, मोहम्मद नकीब, फैजी और बयानी ने मिलकर महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। और महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ है उस पुस्तक का नाम क्या है? नाम याद रहेगा बच्चों? कौन चीज? रज्जा नामा था। उस पुस्तक का नाम क्या था? रज्जा नामा था। ठीक है। फैजी के बाद अगला नवरत्न आता है जिसका नाम रख रहा हूं मैं अबुल फजल। अबुल फजल, कुछ बातें याद रखना। अबुल फजल। अबुल फजल फैजी अकबर का दरबारी कभी पूछे तो अबुल फजल नहीं होगा, क्या होगा? फजल होगा। और अबुल फजल ने अकबर की जिंदगी से संबंधित 2 प्रमुख किताब लिखा है। एक का नाम है आईने अकबरी और दूसरे का नाम है अकबरनामा। फैजी और अबुल फजल ने मिलकर कई हिंदी पौराणिक ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। देखो, अकबर के शासनकाल में रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, उस लेखक का नाम क्या था? बदायूनी। अकबर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा साहित्य की किताबें लिखी गई हैं। तुलसीदास भी अकबर के समकालीन थे, इसीलिए अकबर के शासनकाल को साहित्य का कौन काल कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इस व्यक्ति का नाम क्या था? अबुल फजल। अबुल फजल के बारे में आगे हमें दिले इलाही धर्म बताएंगे। और अबुल फजल दिले इलाही जो धर्म होता है उसका अध्यक्ष बना था। क्या नाम था उसका? अबुल फजल। छठा मैं लिख रहा हूं नाम टोडरमल का। क्या लिख रहा हूं? टोडरमल का। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था, 9 रत्नों में से एक था। और जितनी भी भूमि व्यवस्था है, भूमि व्यवस्था की जरीप प्रणाली, भूमि व्यवस्था की दहशाला व्यवस्था का खोज किसने किया था? टोडरमल ने किया था। टोडरमल वास्तविक में शेरशाह के साथ रहता था, लेकिन शेरशाह की मृत्यु के बाद टोडरमल को अकबर अपने पास बुला लेता है और अपने 9 रत्न में शामिल करता है। और टोडरमल आर्थिक विभाग का बहुत बड़ा ज्ञाता था। उसका नाम मैं क्या रख रहा हूं? टोडरमल। अब आगे नाम आता है मुल्ला दो प्याजा। क्या नाम आता है? मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा एक खास सरकार था। ऐसा कहा जाता है कि अपने खाने के साथ हमेशा 2 प्याज शामिल करता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? मुल्ला दो प्याजा। अगला है भगवान दास। मैं क्या लिख रहा हूं? भगवान दास। भगवान दास अकबर का साला था। ठीक है। 1562 ईस्वी में अकबर चिश्ती संप्रदाय का अनुयायी था और मुइनुद्दीन चिश्ती को बहुत सम्मान करता था। मुइनुद्दीन चिश्ती एक इस्लाम के बहुत बड़े सूफी संत हुए थे। उनका जो मजार है वो अजमेर शरीफ में है। और अकबर प्रत्येक वर्ष मुइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में चादर चढ़ाने जाया करता था। 1562 ईस्वी में जब मुइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में वह चादर चढ़ाने जा रहा था तो राजस्थान का एक कछवाहा राजपूत वंश का शासक था। कछवाहा वंश का एक राजपूत शासक था जिस राजा का नाम था बिहारी मल। नाम क्या था? बिहारी मल। उप राजा नाम था भारमल।
तो उसने अकबर से रास्ते में मिलकर सांगमेर नामक स्थान पर मिला था। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह, जो बाद में जाकर जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध होती है, अकबर से करने का प्रस्ताव रखा था। जब मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार से अकबर लौट रहा था, दर्शन करके लौटा था, तो रास्ते में सांगमेर नामक स्थान से उसने जोधाबाई से क्या किया है? विवाह किया है। बाद में जब जोधाबाई मुस्लिम धर्म को अपनाई है और मुस्लिम धर्म के अपनाने में जोधाबाई का नाम भी क्या हो गया? चेंज हो गया। नजीम उद्दौला शायद इसका नाम था, मुर्शिद निजो दौला किसका नाम रखा है? नूरजहां का। तो भगवान दास उसी राजा भारमल का क्या था? पुत्र था। राजा भारमल का क्या था? पुत्र था। और भगवान दास को अकबर ने अपने मंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इसके बाद 2 4 2 6 2 कितना हो गया? 8। और अकबर का जो 9वां रत्न था वो था राजा मान सिंह। राजा मान सिंह कोई कुछ नहीं था। अभी जो बिहारी मल या राजा भारमल का चित्र कर रहे हैं, जोधाबाई का चित्र कर रहे हैं, जोधाबाई का वजीरा था और राजा भारमल का यह पोता था, भगवान दास का बेटा था। और अकबर के सभी सेनापतियों में अकबर का प्रमुख सेनापति का नाम अगर बोला जाए तो उसका नाम क्या था? राजा क्या था? भारमल था। कंफर्म हो गया? अकबर के कितने रत्न में बताया हूँ? 9 रत्न। अब अकबर के कुछ हम प्रमुख कार्यों का उल्लेख करना चाहते हैं। अकबर के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करना चाहते हैं। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था और हरम जो दल होता था उसके खात्मे का ऐलान किया था। पहले राजाओं के दरबार में स्त्रियां रहती थी, सुंदरियां रहती थी और उसका शोषण किया जाता था। उनके समुदाय को क्या कहा जाता था? हरम किया जाता था। तो पहली बार मैं क्या किस प्रथा का अंत बोल रहा हूँ? दास प्रथा का अंत। और हरम जो होता था उसका खात्मा करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? क्या मैं बोल रहा हूँ? अकबर बोल रहा हूँ। 1563 ईस्वी में 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। किस कर को समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। और 1564 ईस्वी में, पहले सुन लो इसके बाद में व्याख्या कर दूंगा। 1564 ईस्वी में उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर जो होता था ना बच्चों, वो हिंदुओं से लिया जाने वाला एक प्रकार का कौन कर होता था? धार्मिक कर होता था। देखो अकबर की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। अकबर के बारे में लेनपुल ने कहा है कि अकबर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने हिंदुओं को संगठित कर लिया था। क्योंकि अकबर इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानता था कि भारतवर्ष में अगर शासन करना है तो हिंदुओं को खुश करना होगा। और बदामी कहता है कि अकबर भारत पर नहीं बल्कि हिंदुओं के दिल पर राज किया करता था। किसका कथन है? लेनपुल का। लेनपुल ने यह भी कहा है, एक त्रिपाठी नाम के इतिहासकार हुए हैं, उसने कहा है कि अकबर प्रजा का संतान भी था और प्रजा का पिता भी था। अपने साम्राज्य का साम्राज्य भी था और अपने साम्राज्य का क्या था? पिता था। अकबर मुगल साम्राज्य का एक ऐसा रोशनी था जिसने मुगल साम्राज्य को आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा चकाचौंध करके रख दिया। शायद अकबर नहीं होता तो मुगल साम्राज्य आगे नहीं चल पाता। वह अकबर ही था जिसने हुमायूं के बाद पुनः मुगल सत्ता को फिर से भारत में क्या किया था? स्थापित किया था। इसीलिए मुगल वंश का अगर वास्तविक संस्थापक आप लोगों से पूछा जाए तो उस वास्तविक संस्थापक का नाम क्या बताइएगा? अकबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर, लेकिन मुगल वंश का अंतिम संस्थापक का नाम क्या था? अकबर। तो अकबर हिंदुओं का इसी क्रम में उसने जोधाबाई से क्या किया था? विवाह किया था। तो अकबर ने जजिया कर हटाकर, हिंदुओं पर से जजिया कर हटाकर मुसलमानों का दिल क्या कर लिया था? जीत लिया था। 1571 ईस्वी में, 1500 कितना ईस्वी में? 71 ईस्वी में उसने एक नया शहर बताया था जिस शहर का नाम है फतेहपुर सीकरी। कौन सीकरी के नाम से बताया था? फतेहपुर सीकरी के नाम से। 1575 ईस्वी में उसने इबादत खाना का निर्माण किया था। इबादत खाना का मतलब होता है कि अकबर का इबादत खाना का मतलब होता था कि जहां सभी धर्मों के लोग आपस में बैठकर धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करता था। सभी इबादत खाना सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला रहता था। और अकबर खुद
विद्वानों के साथ पर किसी विषय बिंदु पर बहुत गहन बातचीत करता था। अकबर बहुत अच्छा संगीतकार भी था। अकबर बहुत अच्छा नगाड़ा बजाता था। नगाड़ा समझते हो ना? तो अकबर नगाड़ा बहुत क्या करता था, बहुत अच्छा बजाता था। तो सभी धर्मों के लोगों को देखो, आजकल हमारे यहाँ जो धर्म होता है, कुछ दिन का पहले वाकया है, एक हिंदू धर्म में कथावाचक है, मैं उसका नाम लेने से हो सकता है मेरी जुबान गंदी हो जाए। तुम लोग उस कथावाचक का नाम जानता होगा। ये पीछे मांग फाड़ता है, खुद सच सवर के रहता है, वो आधा में हारू लगता है और आधा मर्दाना लगता है। yes, कुछ दिन पहले उसने बहुत ऐसा गंदा शब्द, ऐसा अश्लील शब्द भारत की लड़कियों के लिए बोला है कि शायद मैं उस शब्द को आप लोगों के सामने बोलूं ना, तो बोलने से पहले मेरी जीवा कट के गिर जाएगी। तो हम उसे विद्वान की श्रेणी में नहीं रख सकते। अकबर अनपढ़ होते हुए भी विद्वानों का बहुत आदर, बहुत मान सम्मान करता था। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई विद्वान उसके दरबार में आते थे तो वह उठकर विद्वानों के सामने नतमस्तक हो जाता था, उसके पैर को चूमने लगता था। और उन विद्वानों से अकबर अनपढ़ होते हुए भी विद्वानों को विद्या का महत्व जानता था, शिक्षा का महत्व जानता था अकबर। तो इबादत खाना का मतलब क्या बताएं? जहां सभी धर्मों के लोग आपस में धार्मिक क्या विचार करते थे, वाद विवाद करते थे, हो गया है। और 1979 में उसने एक मजहर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? मजहर की। मजहर का जो हेड था, मजहर का हेड अबुल फजल था, और अबुल फजल का पिता का नाम था मुबारक खान। शायद इसी के दिमाग को कुछ थी। देखो, मजहर का शाब्दिक अर्थ होता है शाही फरमान, शाही फरमान या शाब्दिक अर्थ होता है। जब अकबर ने देखा कि कुछ धार्मिक कथा थे, धार्मिक मुल्लाओं का प्रशासन में हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया है, तो अकबर ने मजहर की स्थापना की, यानी शाही आदेश दिया, और सभी धार्मिक जो कार्य होता था उसका प्रधान, सबसे बड़ा प्रधान कौन बन गया? खुद राजा बन गया। खुद क्या बन गया? अकबर बन गया। तो जो उस समय का उलेमा वर्ग था, जो धार्मिक मुल्ला था, उस पर लगाम लगाने के लिए ये अकबर ने किसकी स्थापना की थी? मजहर के लिए। और 1982 में उसने एक नया धर्म ही चला दिया था, जिस धर्म का नाम था दीन इलाही। दीन, अगर पूछा जाए कि अकबर ने किस नए धर्म को चलाया था, दीन इलाही, इलाही का मतलब होता है अल्लाह, यानी दीनों की मदद करने वाला होता है। और दीन इलाही अकबर का चलाया हुआ खुद धर्म था, और वह उसने धर्म पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किया था। और धार्मिक सभी मामलों में धार्मिक जो विषय होता था उस पर अंतिम निर्णय कौन करता था? राजा करता था। दीन इलाही धर्म में यही किया गया था। और 1983 ईस्वी में अकबर ने कैलेंडर का निर्माण किया था मुसलमानों के लिए, और पूरे भारतवर्ष में लागू करवाया था, जिस कैलेंडर का नाम था कौन कैलेंडर? इलाही कैलेंडर। क्योंकि अकबर एक ऐसा पाठ्यक्रम है कि इसे एक क्लास में खत्म नहीं किया जा सकता है, तो मैं कल पुनः अकबर के बारे में दूसरा पाठ आप लोगों के सामने दूंगा।